नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बुज़ुर्गान मोहतरम, मैं मोहम्मद मासूम कासमी, खादिम जामिया अरबिया मदरसतुल मोमिनीन मंगलोर, ज़िला हरिद्वार, उत्तराखंड आपसे मुखातब हूँ और इस वक्त हमारा देश और प्रदेश कोविड-19 की वजह से बेहद मुतासिर है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में अमवात का सिलसिला बकसरत जारी और सारी है। और इस वायरस की वजह से जिन लोगों का इंतकाल हो रहा है, जो दारे फना से दारे बका की तरफ कूच कर रहे हैं, उनमें से बाज़ लोग वो भी हैं कि जिनको ना गुस्ल नसीब हो रहा है, ना कफन मिल पा रहा है, और वो लोग अपने अजीज़ों और करीबों के कंधों से भी महरूम हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अपनी सेहत और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ एक शरई फरीज़ा है। सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो हमें गाइडलाइन दी जा रही है, उनका पालन करें। अतिबा और डॉक्टरों की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, उनको इख्तियार किया जाए। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे अहम और लाज़मी और ज़रूरी चीज़ ये है कि हम कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, कुरान करीम की तिलावत करें, सदका खैरात से इलाज करें और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। इसलिए कि हकीकत में बीमारी देने वाला और शिफा देने वाला अल्लाह तबारक व तआला ही है। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि दवा और शिफा के दरमियान में एक पर्दा हाइल होता है, और जब तक वो पर्दा हाइल रहता है, दवा से कोई फ़ायदा नहीं होता। और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो दरमियान से वो पर्दा हट जाता है और दवा के ज़रिए से फ़ायदा हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमा देता है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों और अल्लाह को याद करें। और 1-2 दिन के बाद ईद उल फित्र आने वाली है। शासन प्रशासन की तरफ से जो हमें गाइडलाइन दी गई वो ये है कि ईदगाह के अंदर 5-10 आदमी नमाज अदा करेंगे। बकिया हजरात अपनी अपनी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करें, या अपनी बैठकों पर या बड़े हाल के अंदर ईद की नमाज अदा करें। लेकिन इस सिलसिले में ये बात याद रहे कि जो शराइत और जो तफसीलात जुमे की नमाज के लिए हैं, उन्हीं शराइत और उन्हीं तफसीलात के साथ ईद की नमाज अदा की जाएगी। मसलन इमाम के अलावा कम अज़ कम 3 बालिग मर्दों का होना ईद की नमाज के लिए ज़रूरी है। ईद की नमाज का तरीक़ा यह है कि पहले ईद की नमाज की नीयत की जाए और फिर तकबीर तहरीमा कही जाए। उसके बाद इमाम साहब और मुक्तदी हजरात सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ें, और सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद क़िराअत से पहले 3 तकबीरें ज़ायद कही जाएंगी और तीनों तकबीरों पर
अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को कानों तक उठाया जाएगा। उसके बाद हस्ब मामूल नमाज अदा की जाएगी और दूसरी रकात में हस्ब मामूल पहले इमाम साहब क़िरात करेंगे और रुकू में जाने से पहले 4 तकबीरें कही जाएंगी। पहले 3 तकबीरों पर हाथ उठाकर छोड़ दिया जाएगा और चौथी तकबीर पर बगैर हाथ उठाए हुए रुकू कर लिया जाएगा और उसके बाद हस्ब मामूल नमाज अदा की जाएगी। नमाज के बाद खुतबा दिया जाएगा और ये खुतबा सुन्नत है। बेहतर ये है कि खुतबा याद कर लिया जाए और अगर किसी वजह से कोई खुतबा पढ़ने वाला ना हो और खुतबा ना पढ़ा जा सके तब भी ईद की नमाज हो जाएगी। और अगर किसी वजह से किसी शरई मजबूरी की वजह से आप ईद की नमाज नहीं पढ़ सके तो आपसे ईद की नमाज साकित हो जाएगी और आप पर कोई गुनाह लादी नहीं होगा। अलबत्ता हज़रात उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी शरई मजबूरी की वजह से आपने ईद की नमाज नहीं पढ़ी तो चाश्त के वक्त में चाश्त की नीयत से 4 रकात नमाज अदा कर ली जाए। लेकिन ये 4 रकात नमाज ईद की नमाज का बदल नहीं होगा, बल्कि ये कि आप ईद की नमाज अदा नहीं कर सके तो कम अज़ कम 4 रकात नमाज नफिल का सवाब आपको मिल जाएगा। ईद की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठी ना करें, भीड़ का हिस्सा ना बने। ज़बान से मुबारकबाद दें, हाथ मिलाने से और गले मिलने से एहतियात करें। ज़्यादा आही जाही इधर उधर न करें और जब नमाज अदा की जाए तो अगर हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, हाथों को बार बार धोया जाए, पाकी और सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए। ईद की नमाज से पहले सदक़े फ़ितर अदा कर दिया जाए, इसलिए कि ईद की नमाज से पहले अगर सदक़े फ़ितर अदा कर दिया जाता है तो ज़कात मकबूला है और ईद उल फ़ितर के बाद अगर आप सदक़े फ़ितर अदा करेंगे तो एक आम सदका होता है। जो हज़रात साहिब निसाब हैं उनके लिए सदक़े फ़ितर अदा करना अपनी तरफ से वाजिब और ज़रूरी है और जो साहिब निसाब नहीं है उनके लिए सदक़े फ़ितर अदा करना बेहतर है। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़े फ़ितर के 2 मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि रोज़ों के अंदर जो लग़वियात हो जाती हैं, जो फजूलियात हो जाती हैं, जो कमी पैदा हो जाती है, सदक़े फ़ितर से अल्लाह तबारक व तआला रोज़ों को पाक और साफ़ कर देता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि गुरबा और फ़क़रा के लिए खाने पीने का एक सामान होता है और सदक़े फ़ितर ईद की नमाज से 2-4 दिन पहले ही अदा करना बेहतर है ताकि गरीब और नादार लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। आखिर में एक ज़रूरी गुजारिश मेरी ये है कि हम लोग इस कोरोना वायरस की वजह से खौफ व हिरास में मुब्तला है, दहशत में मुब्तला है। हालांकि एक मुसलमान का अक़ीदा ये होना चाहिए कि मौत अपने वक्त पर आती है, ना एक लम्हा पहले ना एक लम्हा बाद। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस आदमी का जो वक्त मुतय्यन कर दिया उसी वक्त मौत आएगी। इसलिए हमें इससे डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता इस तरह के जब हालात आते हैं तो बसा औक़ात ये हमारे लिए
अल्लाह का एक अज़ाब भी हो सकता है, कहर भी हो सकता है, और ये हमारे लिए रहमत भी हो सकता है। इसलिए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत फरमाती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन के बारे में मालूम किया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस पर चाहता है ताउन को भेजता है, लेकिन मुसलमानों के लिए रहमत है, बशर्ते कि मुसलमान सब्र करें और हर्फ शिकायत ज़बान से अदा न करें। आपको मालूम होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा, फ़िरौन और फ़िरौन की कौम को दावत दी तो उन्होंने इनकार किया, और फ़िरौन ने अपने जादूगरों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला किया, और फ़िरौन की कौम ने ये कहा कि अगर हम मगलूब हो गए, हार गए तो ईमान ले आएंगे। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़िरौन के जादूगरों से मुकाबला हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कामयाबी मिल गई, तो फ़िरौन और फ़िरौन की कौम ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन और फ़िरौन की कौम पर मुख्तलिफ़ अज़ाब नाजिल फरमाए, कहीं तूफ़ान की शक्ल में, कहीं टिड्डी की शक्ल में, कहीं जुओं की शक्ल में, कहीं मेंढक की शक्ल में, कहीं खून की शक्ल में। लेकिन जब उनकी कौम पर, फ़िरौन की कौम पर अज़ाब आता तो वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते कि अपने रब से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस अज़ाब को हटा दे। अगर ये अज़ाब हमसे हट गया तो हम ईमान ले आएंगे। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते और वह अज़ाब हट जाता तो ये लोग इनकार कर देते और ईमान ना लाते। आखिरकार फ़िरौन और फ़िरौन की कौम समंदर के अंदर गर्क कर दी गई। तो बुज़ुर्गान मोहतरम, अगर हम इन हालात से इबरत हासिल नहीं करेंगे, अपने हालात में तब्दीली नहीं लाएंगे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, तो फिर ये कोरोना वायरस हमारे लिए अल्लाह का अज़ाब होगा, अल्लाह का कहर होगा। और अगर हम अपने हालात के अंदर तब्दीली लाएंगे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेंगे, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहेंगे, माफ़ी मांगेंगे, अपने हालात को बदलेंगे, तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए रहमत होगा। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, कुरान से इलाज करें, इस्तिग़फ़ार से इलाज करें, सदका खैरात से इलाज करें। और आखिर में एक बात ये ज़रूर याद रखें कि शब बारात के मौके पर, शब क़द्र के मौके पर, रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर देता है। पीर और जुमेरात को बंदों के नामाए आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर देता है। लेकिन दो किस्म के लोग वो हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती, मुशरिक और काफिर, और दूसरे कीना परवर जिसके दिल के अंदर हसद हो, कीना हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को साफ़ करें, अपने दिलों को रज़ाइल से पाक और साफ़ कर लें, अच्छी सिफ़ात से अपने दिलों को आरास्ता और पैरास्ता करें। हम अपने खालिक और मालिक को पहचानें, मकसद ज़िंदगी को जानें और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें, मखलूक की सेवा करें, खिदमत करें। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इस तरह के हालात में हम सब की जिम्मेदारी है हम एक दूसरे का ताउन करें, एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे के काम आए। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी कामयाबी के साथ गुजरेगी, हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुशहाली आएगी और इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर भी हमको सुरखरुई हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए और आप हज़रात को भी अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।